वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस सिखाऊंगी और आज हमारा ये वाला लेसन एंड हो जाएगा। उसके बाद हम नए लेसन शुरू करेंगे। प्लीज़ करेक्ट माई मिस्टेक्स। लुत्फन hatalarımı düzeltiniz। हता कहते हैं मिस्टेक को, जिस तरह उर्दू में खता होता है। मिस्टेक्स हतालार। टर्किश में जब भी किसी वर्ड का प्लूरल फॉर्म बनाना होता है तो उसके साथ लार या लैर लगता है। düzeltmek टू करेक्ट। düzeltmek का मतलब होता है सही करना। hatalarım मेरी गलतियाँ, माई मिस्टेक्स। hatalarımı मेरी गलतियों को, तो lütfen hatalarımı düzeltiniz। मेरी गलतियों को ठीक कर दीजिए। प्लीज़ करेक्ट माई मिस्टेक्स। मैं कुछ समझा नहीं। hiçbir şey anlamadım। हिच का मतलब होता है नो, हिचबीर का मतलब होता है नथिंग। I want to improve my English. İngilizcemi ilerletmek istiyorum. İngilizcemi अपनी इंग्लिश को, ilerletmek to improve, istiyorum I want चाहता हूँ या चाहती हूँ। I understand you sizi anlıyorum, आपको समझ रही हूँ, समझ रहा हूँ। I am a beginner in English. İngilizceyi yeni öğreniyorum. येनी का मतलब होता है अभी अभी यानी नई नई। öğreniyorum आई एम लर्निंग, सीख रहा हूँ या याद कर रहा हूँ। I learned some English at school. Okulda biraz İngilizce öğrendim. इसमें okul को स्कूल कहा जाता है। okulda स्कूल में। टर्किश में में के लिए यानी इन के लिए हमेशा दा या दे यूज़ होता है। बिराज कहते हैं थोड़ी सी यानी लिटल। okulda biraz İngilizce öğrendim यानी मैंने स्कूल में थोड़ी सी इंग्लिश सीखी थी। I have been learning English for 1 year. Bir yıldır İngilizce öğreniyorum. Bir का मतलब होता है एक, yıl का मतलब होता है साल, yıldır साल से, यानी bir yıldır एक साल से। इसकी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक दिन से के लिए हम यूज़ करेंगे bir gündür। उसी तरह जब एक साल से यूज़ करेंगे तो bir yıldır, यानी मैं एक साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। bir yıldır İngilizce öğreniyorum। Your English is good. इंग्लिशजेनिस ईदिर। गुड का मतलब होता है ई दिर में जो दिर है वो है के लिए यूज़ होता है। इंग्लिशजेनिस का मतलब होता है आपकी इंग्लिश। तो क्या हो गया? योर इंग्लिश इज गुड, इंग्लिशजेनिस ईदिर। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई रीड. okuduğumu anlayabilirim. okuma का मतलब होता है पढ़ना। okudum का मतलब होता है मैंने पढ़ लिया। okuduğumu यानी जो मैंने पढ़ा है उसको, जो कुछ मैंने पढ़ा है उस चीज़ को, यानी okuduğumu जो कुछ मैंने पढ़ा उसको, anlayabilirim समझ सकता हूँ, समझ सकती हूँ। anlama का मतलब होता है समझना, anlayabilirim का मतलब होता है समझ सकती हूँ। जब भी हम किसी चीज़ में कैन का वर्ड यूज़ करते हैं यानी कर सकना, तो हम हमेशा उसके साथ बिलीर लगाते हैं टर्किश में। जैसे मैं कर सकती हूँ yapabilirim, मैं समझ सकती हूँ anlayabilirim। I need some practice. Biraz pratiğe ihtiyacım var. प्रातिक का मतलब होता है प्रैक्टिस, इhtiyaj का मतलब होता है ज़रूरत या नीड। माई नीड इhtiyacım। जिस तरह उर्दू ज़बान में ज़रूरत के लिए इhtiyaj का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है, वही लफ्ज़ तुर्की ज़बान में ज़रूरत के तौर पे यूज़ किया जाता है। वार का मतलब होता है। What is your opinion about my English? İngilizcem hakkında fikriniz nedir? hakkında का मतलब होता है about, फिक्र, ओपिनियन आइडिया ख्याल, फिक्रिनिस आपका ख्याल, योर ओपिनियन योर आइडिया, नेदिर व्हाट इज़ क्या है। इंग्लिशजम hakkında fikriniz nedir? मेरी इंग्लिश के बारे में आपका ख्याल क्या है। What do you recommend me? Bana ne tavsiye edersiniz? Bana मुझे, मुझको, ने what, tavsiye मशवरा ओपिनियन, edersiniz आप करते हैं। बना ने मुझे क्या tavsiye edersiniz मशवरा देते हैं, आप मुझे क्या मशवरा देते हैं। What is the English for this word? Bu sözcüğünün İngilizcesi nedir? ये सेंटेंस आपको मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि इसमें सözcük के आगे GUN लगा दिया है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि कैसे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अहमद्स फादर, ahmed'in babası, बिलाल्स बैग, बिलालिन çantası। इसी तरह जब वर्ड है तो वर्ड को सözcük कहा जाता है, इंग्लिश को इंग्लिशजे,
तो जब वर्ड की इंग्लिश के बारे में जिक्र होगा तो हम लिखेंगे सजूनन इंग्लिश जैसी, क्योंकि के इस चीज़ में साइलेंट हो जाता है। जब हम आगे से उसके साथ किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो के उसमें साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल सजूक का आ गया सजूनन। इसी तरह जो भी टर्किश वर्ड होगा जिसके एंड पे के होगा और आप उसकी किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ बताना चाहते हैं कि वो चीज़ इसकी है, तो फिर आप के को ख़त्म कर देंगे और युमशा ये यानी ये वाला जी लगाएंगे जो कि साइलेंट होता है। ये हैं वो सारे सेंटेंसेस जो मैंने आज आपको सिखाए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे, लेकिन अगर आपके जहन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आजकल मेरे लिए वीडियोस अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि टाइम पे वीडियोस अपलोड कर दूँ, लेकिन मैं उसके लिए माज़रत चाहती हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत देर हो जाती है। खैर, इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो भी आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।